मुख्यमंत्री बनेगा। चमचा ये भाजपा का चमचा है, भाजपा का प्योर चमचा है। ये बात करता महामुख्यमंत्री, अरे भाजपा के पास तो कहा था अपने सीएम चेहरा। अरे भैया तो तेजस्वी 75 सीट लाने रहा है, 75 सीट लाने के बाद भी तेजस्वी यादव के औकात नहीं था मुख्यमंत्री बनने के लिए। जातिवाद तेजस्वी यादव को अगर सीएम बनाना होगा ना तो हम अपना सारा जमीन दे देंगे। 10 बीघा बोले थे ना, 10 बीघा दे देंगे। बिहार में देखिए गजब के सब एकदम है, सब सूत्रधार है, गजब के पढ़े लिखे व्यक्ति है। कोई कहने 2500 रुपया माँ बहन योजना दे देंगे, कहाँ से लाएंगे बताइए। नहीं इतना पढ़ा लिखल तेजस्वी आदमी आप देखे कोई नहीं देखा भैया। बिहार का बजट है 2,40,000 करोड़, 2.25 लाख करोड़ फ्री भर दीजिएगा। रोड रखकर नाला ये सब बनेगा कौन चीज से? चारा चोरी पैसा से। अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पे और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे। इस गाने को दिल्ली वाले ने हृदय में बसा दिया और राम भक्त को दिल्ली के सिंहासन में बैठा दिया। बदतर होगा, खतों नहीं खुलेगा, वहां से बदतर हाल होगा। अनपढ़ को वोट देगा, अनपढ़ को वोट के जानते हैं हम। अनपढ़ इससे पढ़ा लिखा कैसे फंसाया गया वो दुनिया जानता है। चारा चोर में 200 लोग नामजद था, एक ही जिम्मेदार हो सकता है। प्रशांत किशोर का बनेगा, प्रशांत किशोर का आता है 100 वोट। अगर जो स्टूडेंट के साथ खड़ी थे ना 4 घंटा अगर वो पिटा लेते हैं, अब फोटो ऐसा रखा था कि 4 घंटा पिटाए हैं तो 4 विधायक उनको मिलता किसी तरह। ऐसा जैसे वो चादर बिछा के कमल लपेट के जैसे स्टूडेंट को दिया है ना, वैसे इलेक्शन के बाद चादर और कमल लपेट के एकदम दिल्ली चल जाएगा केजरीवाल के घर। नेता की है अभी तेजस्वी यादव कहा माँ बेटा आगे ताप रहा था, कैमरा में बोल रहे हैं माँ बेटा आगे ताप रहा था। भला उससे अच्छा प्रशांत किशोर तो वो काम ने किया ना भाई। छात्र नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना में है। देखिए दिल्ली के जिस तरह से चुनाव आए हैं उस तरह से सवाल उठते हैं, क्योंकि इस साल जो है विधानसभा चुनाव बिहार में भी होने हैं और सवाल उठ रहा है कि क्या जो केजरीवाल की हालत हुई है वो राजद की हालत भी होने वाली है। हमारे साथ जनता है, उनसे पूछेंगे कि पहले आप ये बताइए, क्या लगता है दिल्ली में चुनाव जो हुआ है जान रहे ना केजरीवाल हार गए? हाँ, केजरीवाल 900 वोट से आ रहे थे। बहुत लोग कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात वहाँ केजरीवाल के साथ हुए यहाँ तेजस्वी यादव के साथ होने वाले हैं। उससे बदतर होगा, खतों नहीं खुलेगा, वहां से बदतर हाल होगा। अनपढ़ को क्यों वोट देगा? अनपढ़ को वोट के देगा जानते हैं हम। अनपढ़ इससे अच्छा पढ़ा लिखा को दे। हम तो यही बात बताते हैं, आप करते जो रोजगार बात करें, जो शिक्षा व्यवस्था बात करें, पढ़ा लिखा को दीजिए। जो देख लीजिए अभी वही केजरीवाल बोलते थे हम समाज सेवी आदमी ने। समाज सेवी ऐसा आदमी था जाकर के शिक्षा पर बहुत बात करता था, दारुए के एकदम ठेका कर दे नहीं देगा जनता कैसा। हम क्या बोले मुसलमान सब उनको मुस्तफाबाद जहाँ से आता है मुस्लिम एरिया से आता है उसको वोट दिया, इसलिए दिया। जरूर मोदी जी अच्छा बात बोला होगा, दिया होगा वो। इसलिए आप बोलिएगा दारू आप चलवाइएगा, उनके बाद आप जाकर के वहाँ कचरा एकदम नदी है बोलते थे, शिक्षा पर हम बात करते सब कुछ बात करते बोलते नहीं हुआ तो उनको वोट मत दीजिएगा। कुछ अच्छा अभी बताइए पत्रकार महोदय, आप जितना चीज वादा किया कितना वादा आप पूरा किया बताइए? कितना 15 साल रहा, शीला दीक्षित रही 15 साल, 15 रही कि नहीं रही? उनके बाद चौथा बार में आ रहा था बनने के लिए। मोदी जी कभी आप जिंदगी में तो नहीं बनिएगा, फिर वही देखिए वही बात आप ही बोल रहे कभी हम आने के लिए नहीं देंगे, फिर कैसे आ गया मोदी जी? आपका जवान का तो खुद अब वही तो हम भी बोले। हम अगर एक बात बता देते हैं आपको, बिहार में भाजपा का सरकार नहीं बनेगा जहां तक गारंटी है, समझे कि नहीं? इसमें हम समर्थन इसमें हम ये करते हैं, मगर दिल्ली में बन गया भला समर्थन दे रहे, बिहार में समर्थन नहीं दे। बिहार में प्रशांत किशोर का बनेगा, बिहार में बनेगा प्रशांत किशोर। हेलो सुनिए ना, किसके बोले प्रशांत किशोर का बनेगा? प्रशांत किशोर का आता है 100 वोट। अगर जो स्टूडेंट के साथ खड़ी थे ना 4 घंटा अगर वो पिटा लेते ना, अब फोटो ऐसे रखा था कि 4 घंटा पिटाए हैं तो 4 विधायक उनको मिलता किसी तरह। ऐसा जैसे वो चादर बिछा के कमल लपेट के जैसे स्टूडेंट को दिया ना, वैसी इलेक्शन के बाद चादर और कमल लपेट के एकदम दिल्ली चल जाएगा केजरीवाल के घर। विपक्ष का नेता सुनिए ये बात भैया, सुनिए आपकी विपक्ष का नेता क्या है अभी? तेजस्वी यादव कहा माँ बेटा आगे ताप रहा था, कैमरा में बोल रहे हैं माँ बेटा आगे ताप रहा था। भला उससे अच्छा प्रशांत किशोर तो वो काम ने किया ना भाई। छात्र के साथ सुनिए प्रशांत किशोर का देना तब वो जाकर के राहुल गांधी भी आया मिलने के लिए। वही प्रशांत किशोर जब तक कोई आवाज मजबूत करता है छात्र के साथ में, ये बात नहीं है। प्रशांत किशोर के वो गर्दनी बाग में जाकर आपको पूछने भी नहीं आता, मच्छर कटा। ये बात सुनिए, प्रशांत किशोर और राहुल गांधी के प्रति बोले जो आदमी जैसे नीतीश कुमार जान रहे हैं कि पूरे बिहार की जनता हमको जानता है, मोदी जी जान रहे हैं पूरे देश की जनता हमको जानता है, हमको प्रशांत किशोर को कौन जानता है? अच्छा मोदी जी का सुनिए, मोदी जी के जानने का मतलब हम लोग अगर जो प्रशांत किशोर को देख लेंगे तो पूछे पड़ेगा प्रशांत किशोर है मेरे भाई। क्या लगता है जो हालात दिल्ली में हुए हैं वही जो हालात है बिहार में भी? सरकार एनडीए कंफर्म बनेगा। अच्छा एनडीए का कंफर्म बनेगा एकदम मेहनत कर रहे हैं वो सफल नहीं हो। अब देखिए काम सब करता है, परीक्षा सब देता है,
ठीक है, केरो 60 नंबर आता है, केरो 100 नंबर आता है, कोई टॉप भी करता है 100 में 90 जिसका नंबर आता है। बताइए किसको आए? अब इनके हिसाब से तो अगर इनसे पूछेगा तो ही बताएंगे प्रशांत किशोर को। दिल्ली में कहाँ बताएंगे भाई, दिल्ली में तो सही तो हम तो कहाँ बोले, दिल्ली में तो समर्थन कर रहे हैं। वो जो फर्जीवाल जो है, फर्जीवाल फर्जी है, जनता को वहाँ बहकाया दिल्ली में। देखिए जरूर पियांक होगा तबे प्रशांत किशोर सपोर्ट कर रहे हैं। चुप रहो पहले, अब तुम बोला शांत रहे दो, अब तुम चुप रहो। नहीं तो एक दो कम्बल प्रशांत किशोर वाला घर ले गया होगा। सुनिए ये सुनिए, हम पहले ही बोल चुके हैं। ए चुप रहो ना, सुनते हो तुम्हारा, यहाँ सामने आओ कैमरा के साथ। ये जरूर पियांक आदमी होगा तब मैं प्रशांत किशोर सपोर्ट कर रहा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बोला है कि हम आएंगे तो मेरे 1 घंटा में दारू चालू कर देंगे। पहले बोले, फिर क्या बोले, हम आएंगे तो 10 मिनट में दारू चालू करा देंगे। तो आप मैडम बताइए, अगर जो युवा के लिए सोच रहा है तो स्कूल के घंटी के बजे बजता है, 10 बजे बजता है। दारू के दुकान के बजे खुलता है, 10 बजे खुलता है। लड़के ने को पौवा मार के जाएगा, कहे करे मास्टर देने आओ, यही तो हल करेगा। सुनो अभी चुप रहो, अभी चुप रहो पहले। और जिस प्रशांत किशोर की बात कर रहा है तो हमें ये बताइए कि प्रशांत किशोर बोले थे कि हम एक भी अपराधी को टिकट नहीं देंगे, तो मोहम्मद अमजद कौन है, सुशील कुमार सिंह कौन है, अरविंद पासवान कौन है, क्या तुम्हारे रिश्तेदार है क्या? सुनो पहले, इसके रिश्तेदार है क्या कि तीनों को टिकट दे दिया? क्या बोले थे, सुनो क्या बोले थे, हम तो आरजेडी के विरोध ऐसे भी करते हैं भाई, हमारे सपोर्टर है। दिल्ली के चुनाव पे बात कर रहे थे, क्या लगता है जो दिल्ली के चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसी तरह का कुछ देखने को मिलेगा बिहार में? देखिए दिल्ली की जनता जो थी ना, आपदा से तंग हो गई थी। आपदा मतलब आप समझ ही गए होंगे, आम आदमी पार्टी आपदा से तंग हो गई थी। और एगो विपदा बैठल था कांग्रेस वाला, दोनों। देखिए ये लड़का भी की बोल रहा है, इसको कैमरा में लाइए, ये बोल रहा है ना मोदी को चमकाने वाला प्रशांत किशोर है। ठीक है, समझ गया ना, आपदा और विपदा से दिल्ली की जनता परेशान है। ए प्रशांत किशोर, देखिए इधर प्रशांत किशोर के सपोर्टर है, जानते कौन है? प्रशांत किशोर के सपोर्टर है, बेचारा परेशान हो रहा है, देख लीजिए, समझ गया। दिल्ली की जनता का बात कर रहे हैं। दिल्ली की जनता जो थी, आपदा यानी आम आदमी पार्टी और विपदा कांग्रेस, दोनों से परेशान हो चुके थे। तीसरा ऑप्शन कौन था? बीजेपी, ठीक ना, क्योंकि हम बता दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। अरविंद केजरीवाल चले थे दिल्ली में शिक्षा की क्रांति के लाने, लेकिन शिक्षा की क्रांति को तो नहीं लाए, लेकिन दारू की क्रांति को जरूर लेके आ गए। क्यों मोह भंग हो गया लोगों का, दिल्ली वालों का क्यों मोह भंग हो गया केजरीवाल को? केजरीवाल तो होगा नहीं, क्योंकि केजरीवाल ने खुद बोला था कि भैया अगर हम यमुना साफ नहीं करेंगे तो दिल्ली वाले हमको वोट नहीं देना। तो दिल्ली जनता होशियार ना है, वो तो खुद बोल गया था, अरविंद केजरीवाल का बात मान लिया, वोटे नहीं दिया उसको, बात खत्म हुआ। 27 साल बाद वापसी हो गया बीजेपी का। 27 साल बाद फिर आ गया। एक गाना सुने थे ना, गाना था एक कि तय कर लो अब सत्य सनातन की छाया हो शासन पे, और राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे। इस गाने को दिल्ली वाले ने हृदय में बसा दिया और राम भक्त को दिल्ली के सिंहासन में बैठा दिया। ये कह रहे हैं कि दंगे, क्या कह रहे हैं आप? हम कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं कि देश संविधान चलता है, संविधान चलने दीजिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ हिंदू के नहीं, पूरे मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सबके प्रधानमंत्री हैं। और ऐसा बोल के कि राम भक्त शासन करेगा, ऐसा बोल के उनके पद का और उनको आप छोटा महसूस मत करें, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और सब उनको आदर पूर्वक देखता है। हमने क्या गलत बोला? हमने तो गाना के आधार पर बताया इस चीज को। हमने तो हिंदू मुस्लिम नहीं किया, क्योंकि मोदी जी का तो नारा है कि सबका साथ सबका विकास है, सबका विश्वास, यानी हिंदू मुस्लिम दोनों को लेकर चलते हैं। अगर हिंदू के लिए काम हो रहा है तो मुस्लिमों के लिए भी होता है। ये होता जरूर है कि हिंदू के लिए कम काम होता है, लेकिन मुसलमान के लिए ज्यादा होता है। कर के आधार पर हम दे देते हैं, क्योंकि राम मंदिर बनता है 2.7 एकड़ जमीन में, और मस्जिद के लिए कितना एकड़ जमीन दिया जाता है पता है? 5 एकड़ जमीन दिया जाता है। लेकिन क्या हम तो बोले, अरे चुप रहिए ना भैया, बचा कर रहे हैं आप, समझ गया ना। तो हमने तो पहले ही कहा, लेकिन इसको सोचने में अति हो जाता है, क्योंकि देखिए हिंदू भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। एक होता है कट्टर हिंदू, जो हम लोग हैं, ये लोग कट्टर हिंदू है, यही चल विरोध कर रहा है, कोई बात नहीं है, समझ गया ना। तो वही चल हम बोले, हम तो गाना के आधार पे बता रहे थे कि दिल्ली वाली जनता ने इस चीज को देख लिया। और राम भक्त कौन है भैया? क्या केजरीवाल राम भक्त है क्या? केजरीवाल राम भक्त है? ये हम बताइए, केजरीवाल तो राम भक्त नहीं है। वैसा मतलब क्या गिरगिट का देखे ना, गिरगिट का प्रजाति हर समय रंग बदलने वाला काम वही केजरीवाल करता है। गिरगिट भी देखे हैं, इनको भी देख रहे हैं, अब बड़ी दुख के साथ कहना पड़ा है, दोनों एक के रंग लगता है, समझ रहे हैं, दोनों एक रंग लगता है। चलिए कटाक्ष नहीं करते हैं। दिल्ली में जो रिजल्ट आए हैं, आपको क्या लगता है उसी तरीके के रिजल्ट जो है बिहार में भी आएंगे? एकदम आएंगे। भाजपा का बाहर आंधी आया है, जब से लोकसभा में उनको सीट कम आया है, उधर से आंधी चला है कि जो राज्य जा रहे हैं, जो किला जा रहे हैं, सब फतेह कर रहे हैं। तो जब बिहार, जहाँ हरियाणा में जीत गए, जहाँ उनका सरकार 27 पूरा हो गया दिल्ली जैसे मतलब स्टेट में, तो बिहार में तो 20 साल से उनका गठबंधन की सरकार है। इस बार भी आएंगे, गर्दा उड़ेले चल जाएंगे। लेकिन बस हमको दुख इस बात का है,
केंद्र में है मोदी जी, एज ए मोदी जी का समर्थक उनके विचारधारा का हम समर्थन देते हैं। और क्योंकि उनके साथ नीतीश जी गठबंधन में और एनडीए की भी सरकार है यहाँ पे, और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, मोदी जी बिहार आ रहे हैं, बिहार एकदम जीतेंगे मोदी जी, हम सब मोदी जी के साथ हैं। लेकिन तब तक जब तक नीतीश कुमार है, जय दिन नीतीश कुमार चल जाएंगे वही दिन वोट देंगे, जय दिन रहेंगे नहीं देंगे, जब रहेंगे तो नहीं दीजिए। नहीं क्यों देंगे। नाराजगी है नीतीश कुमार? एकदम बच्चा पे जो लाठी या कोट वाटर कैनन चलाएगा ओकरा पे नाराजगी नहीं, तो आपको बड़ा प्रेम है तो आप भी जाइए 2-4 लाठी खाइए। जिसको जिसको नीतीश जी पे बड़ा प्रेम उमड़ रहा है उनको आदर पूर्वक उनके सामने ले जाइए, और पुलिस प्रशासन जब 4 लाठी देगा, परपराक लगेगा, माई के माई करेंगे तो दिमाग खुल जाएगा 4 मिनट में, अपने तब माई के माई चिल्लाएंगे, आए रे माई करने लगेंगे। इसीलिए जो युवा होगा, जो पढ़ने वाला छात्र होगा, जो लाठी खाया होगा उसका भी वोट नहीं देगा। और जब युवा देवे नहीं करेगा तो युवा का माँ बाप देखेगा हमारा बाल बच्चा पिटा है, वो देवे नहीं करेगा, और बाप बाबा सोचेगा हमारा बेटा को मारा, वो देवे नहीं करेगा। आपको देगा कौन? गधा कुत्ता वोटर होता है, आदमी से ना जीतिएगा, जब आदमी को मारिएगा तो देगा कौन? इसीलिए हम मोदी जी कहते हैं आप अपार जन समर्थन से जीतिएगा, 243 लड़िए तो कुछ नहीं है महाराज। हाँ अकेले लड़िए, एकदम कोई एनडीए नहीं, हर जगह भाजपा की सरकार। भाजपा बने एनडीए ना। अरे इनको ट्रायल दिए ना दिल्ली में, चिराग जी को और नीतीश जी को 2 सीट दिए, 80% बिहारी था, जमानत जब्त हो गया दोनों को। तो वहाँ जो बिहारी हैं वो इसने सोचे हैं कि भी बिहारी क्या, तो बिहारी तो केजरीवाल के जवाब दे दिया, अब बिहारी इनको भी जवाब दे दिया। केजरीवाल का जिक्र करें, जवाब देगा। जिस तरीके से बयान दिया था केजरीवाल ने, उसका उनका नुकसान। अरे पूर्वांचल को जो नीचा दिखाया, पूर्वांचल उनको उनका औकात दिखा दिया। चले थे प्रधानमंत्री बनने, विधायकी चुनाव हार गए। जो राजा बन रहे थे भिकमंगो लायक नहीं रहे। राजा वाले व्यक्तित्व भी हार हो गए। राजा वाले व्यक्तित्व, रंक वाला व्यक्तित्व भी नहीं रहा उनका। और दूसरा चीज कह रहे हैं कि बिहार एगो यहाँ भी बिहार में देखिए गजब के सब एकदम है, सब सूत्रधार हैं, गजब के पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। कोई कह रहे 2500 रुपया माई बहन योजना दे देंगे, कहाँ से लाएंगे बताइए नहीं रहे। इतना पढ़ा लिखल तेजस्वी आदमी आप देखे? कोई नहीं देखा भैया। बिहार का बजट है 2,40,000 करोड़, 2.25 लाख करोड़ फ्री में भर दीजिएगा। रोड रखकर आप नाला ये सब बनेगा कौन चीज से? चारा चोरी पैसा से पैसा। और दूसरा चीज एगो वहाँ दिल्ली में फ्री में दारू दे रहे थे, तो फ्री चीज दे रहे थे तो उनको तो दिखा दिया लिमिट। और दूसरा यहाँ फ्री करने के बारी आ रहे हैं, 200 यूनिट फ्री देंगे, तो बिहार की जनता उनको फ्री में वोट नहीं देगा। क्या तेजस्वी यादव को जो है ये कह रहे हैं कि माई बहन मां योजना जो लाए हैं, उनको ये सब कहने के बाद भी वोट नहीं मिलेगा। तो जिसके बाप दादा के पास बहुत पैसा है उसको क्या जरूरत है? जिसके पास नहीं हो तो वोट देगा। काहे बोलते हैं कि काहे बोले हैं कि इनके बाप दादा जानते हैं बहुत पैसा है, 10 बीघा जमीन है एनएच के बगल में। मेरे घर में 10 बीघा जमीन है, इनको पता है। कौन सा सर्वे करवाए थे भाई? सर्वे कराया है, उसी सर्वे से पता चला है। देखिए ये सब तो बेबुनियाद है, जो भी लगाना है लगाते रहे। बाकी तेजस्वी में बिहार है। कहीं जानते हैं इनका जमीनिया आभार यात्रा में तेजस्वी लूट लो नहीं ले लिए? हाँ कहीं लूट न लिए थी। तेजस्वी यादव को अगर सीएम बनाना होगा ना तो हम अपना सारा जमीन दे देंगे। 10 बीघा बोले थे ना, 10 बीघा दे देंगे। किसके है? मान लिया कि 10 बीघा है। हाँ अगर है भी तो हम देने के लिए तैयार है, अगर उनको सीएम बनाना है। सुनिए, बोले ना 10 बीघा जमीन दे देंगे, तेजस्वी जी का नियम है लैंड फॉर जॉब, तुमको देना ही पड़ेगा। बहुत सही सवाल। धीरे धीरे हमको चार्ज कर दिए। अगर वो जमीन लेके नौकरी दे भी रहा है तो अच्छी बात है, कम से कम लेके दे तो रहा है। अरे कम से कम लेके दे तो रहा है। और एक बात, जिसका जमीन लिया वो आज तक सामने आकर नहीं बताया कि मेरा जमीन लिया। देने वाले को बताना चाहिए कि हम दिए हैं। अगर उसके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है तो इन लोग को आगे पता चल रहा है। अरे भाई केस कौन किया था? लैंड फॉर जॉब वाला जो मामला चला करे, देने वाला कैसे नहीं किया, लेने वाला दिक्कत है ना। तो महादेव आके उन पे आरोप लगाए थे कि आदमी है ना जिनसे लिए होंगे आरोप लगाया, तब तो केस हुआ है। आज तक सिद्ध होना ना चाहिए, सिद्ध काहे नहीं हो रहा है? करवा दीजिए। लालू जी जहिया चारा चोरी के थे कायले सिद्ध हो गया तो हुआ गए, जेल जाएंगे यो। अरे भाई उनको कैसे फंसाया गया वो दुनिया जानता है। चारा चोर में 200 लोग नामजद था, एक ही जिम्मेदार हो सकता है। कहीं लड़की है वो किसको फंसाया जाएगा? और बाकी आदमी ऐसा बात करते हैं तेजस्वी यादव लड़की है कि उसको फंसाया जाएगा? और क्या? जब जिसके मतलब बढ़िया काम हो तो मोदी जी नहीं किए, और जहाँ जेल जाए के बारी आए तो मोदी जी किए। बताइए लोग बात यही है। हम तो नाम नहीं लिए। आप बताइए कि लैंड फॉर जॉब कौन केस कौन किया था? हम नाम नहीं लिए, किसी का कौन किया था? कैसे दबाया गया सबको ही देखा है। लैंड फॉर जॉब, एक मिनट रुकिए, हम बताएंगे। लैंड फॉर जॉब और चारा चोरी का इल्जाम किसने लगवाया ये बताइए। अरे मिश्रा जी का नाम किसने लगवाया बताइए। आप सुने थे कि नहीं? जगन्नाथ मिश्रा का नाम सुने थे कि नहीं? आर के राणा का नाम सुने थे? सुनिए,
ये कह रहे हैं कि उसमें 200 आदमी नामजद थे, उसमें जो कोर्ट जो सिद्ध किया है, कोर्ट में इसका मतलब जुडिशरी खिलाफ बोले, दूसरा चीज बोले, मैंने 200 आदमी चोर है, यार हम चोर है तो हम कोर्ट पे विश्वास है तभी ना लालू जी अपना स्वीकार किए। चलो जो भी है सजा, अरे भाई साहब सजा वो काटे कि नहीं काटे? अगर कोर्ट पे विश्वास है उनको सजा मिला। सुनिए पहले, सजा विश्वास से नहीं कटवाया जाता है, पुलिस खींच के ले जाता नहीं जाता। और एक बात, किसी का औकात नहीं है कि लालू यादव को खींच के लेके जाए, किसी का औकात नहीं है। वो अपने से जाकर कानून से ऊपर मान रहे हैं लालू यादव को ऊपर नहीं मान रहे हैं, लेकिन इज्जत और रिस्पेक्ट है लालू यादव का। वो लालू यादव का इतना इज्जत और रिस्पेक्ट है कि कोई भी पुलिस वाला का इतना औकात नहीं कि हाथ पकड़। इन लोग इतने बड़े चमचे हैं, इतने बड़े चमचे हैं कि कांग्रेस से ऊपर भी लालू यादव और संविधान से भी ऊपर लालू यादव है। बताइए, संविधान देता है उठने बैठने का अधिकार, कहते हैं लालू यादव दिया है अधिकार। ये लोग कहते हैं ही काम में रहेगा। ये लोग तेजस्वी को जो बोले ना मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो मंत्री जरूर बनेगा मैडम, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं, महामूर्ख मंत्री बनेगा, महामूर्ख मंत्री बनेगा। सुन लीजिए बात को, महामूर्ख मंत्री बनेगा। सुन लीजिए, कहना तो यही है कि ये बोल रहा है कि मुख्यमंत्री बनेगा। मूर्ख का चमचा, चमचा, ये भाजपा का चमचा है, भाजपा का प्योर चमचा है। ये बात करता महामुख्यमंत्री, अरे भाजपा के पास तो औकात होता अपने सीएम चेहरा। अरे भैया तो तेजस्वी पर 75 सीट लाने रहा है, 75 सीट लाने के बाद भी तेजस्वी यादव के औकात नहीं था मुख्यमंत्री बनने के लिए। देखिए सुनिए सुनिए जातिवाद का बात करते हैं। सुनिए ना, जाति जाति, अरे बात जातिवाद का करते हैं, ठीक है। अगर 17 महीना में लाखों का नौकरी का बौछार हो तो हमको जातिवाद मंजूर है। अगर वो पेंशन बढ़ाने के 400 तो 1500 बोलते हैं, आवासीय वाला जितना भी क्या आंगनबाड़ी का पैसा बढ़ाने का बात करते हैं, मुझे मंजूर है जातिवाद। अगर ऐसा नेता